I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institution. Today in CAD/CAM subjects we are going to learn about production engineering and computer-aided design. What is production engineering and how it is related with computer engineering design? Okay, first of all we know we have to learn what is CAD and CAM. As earlier, CAD can be defined as the use of computer systems to perform certain functions in the designing process. Means in a designing process, when we are using a computer as a function or as a system, it is called CAD, computer aided designing. And what is CAM? CAM is the use of computer system to plan and manage and control the operations of manufacturing plant. Okay, CAM is basically, if we elaborate it, computer aided manufacturing. Hence ये कहता है, क्या कहता है ये, कंप्यूटर सिस्टम की यूज़ करके हम प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल जो भी ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल भी करते हैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थ्रू आइदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्यूटर इंटरफेस विद द प्लांट प्रोडक्शन रिसोर्सेज. ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन रिसोर्स को यूज़ करके हम लोग अगर प्लान करते हैं या मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन प्लांट, तो वो कहता आता है कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम लोग करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, तो वो कहलाता है क्या, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैसी तरह से डिवाइड होता है पूर्ली दो तरीके से डिवाइड होता है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स कैसे मॉनिटर करते हैं कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स को देखिएगा ज़रा. यहाँ पर एक देखिए कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स, यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ और प्रोसेस डाटा कंप्यूटर में आ गया. ठीक है, प्रोसेस डाटा यहाँ से कंप्यूटर में आ गया कंप्यूटर मॉनिटर कंट्रोल में. फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ प्रोसेस डाटा है, यहाँ से कंप्यूटर से सिग्नल चले गया, कंट्रोल सिग्नल्स की प्रोसेस में कैसे कर रहे हैं. ठीक है, ये एक तरीके का हुआ. दूसरा तरीका है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एप्लीकेशन. इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, जहाँ ऑपरेशन होना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना है, और फिर वहाँ से प्रोसेस डाटा यहाँ पर आता है कि क्या मैन्युफैक्चर हुआ, वापस कंप्यूटर पे फीड जाता है कि उसमें कैसे, उसमें क्या काम हुआ, किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है. फिर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर कंप्यूटर उसको रिप्लाई बैक करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, और ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है. ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स एप्लीकेशन सिस्टम. फिर प्रोडक्ट साइकिल और कैड कैम कैसे इन दोनों इन्वॉल्व हैं. देखिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ कैड कैम इन इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिटी एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर रिलेटेड टूल्स. साथ में देखिए क्या करना है कि टूल्स और जो हम लोग को आपकी वर्क है उसको साथ में रिलेट कर काम करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैड कैम एनवायरनमेंट को सेट करते हैं. अ स्टडी ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट साइकिल इज़ नेसेसरी. ठीक है, एक प्रोडक्ट साइकिल का होना बहुत ज़रूरी है कैड कैम में. तो देखिए फ्लो चार्ट से कैसे समझा रहा है उसे. यहाँ पर देखिए ये कैड प्रोसेस, ये देखिए सबसे पहले डिज़ाइनिंग प्रोसेस में क्या हुआ, डिज़ाइनिंग नीड्स, क्या ज़रूरत है डिज़ाइनिंग नीड्स की. फिर डिज़ाइनिंग डेफिनेशन, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे. ठीक है, फिर उसका डेटा कलेक्टिंग रिलेवेंट डिज़ाइन इंफॉर्मेशन एंड फिजिबल स्टडी. जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे फिर इन्फॉर्मेशन करके उस डिज़ाइन को हम लोग मैच करेंगे. ठीक है, फिर ये देखिए डिज़ाइन बनने के बाद ये कहाँ गया, डिज़ाइन कंप्यूटराइजेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट के बेसिस में उस डिज़ाइन को चेक करने के लिए गया. ये कौन सा पार्ट है, कैड प्रोसेस के अंदर आ गया. ठीक है, फिर क्या हुआ, डिज़ाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन. डिज़ाइन का मॉडल बनाया गया और उसको सिमुलेट किया गया पुराने डिज़ाइन के हिसाब से, पुराना जो डिज़ाइन था उसके साथ से, कि वो सही बना है कि नहीं, जो हमारे प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं. ठीक है, फिर क्या हुआ, डिज़ाइन का एनालिसिस हुआ कि वो जो भी हम लोग बना रहे हैं डिज़ाइन, वो डिज़ाइन उस प्रॉपर्टीज़ के लिए अप्रोप्रिएटली बना है कि नहीं. ठीक, फिर आया डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन. डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन में क्या कि जो हम लोग रिसोर्स यूज़ किए उससे डिज़ाइन में क्या चेंजेस किया और वो ऑप्टिमाइज़ हुआ कि नहीं, जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसमें हमारा जो रिसोर्स लग रहा था वो कम लग रहा है कि नहीं. ऐसा ना कि अच्छा बनाने के चक्कर में हमारा रिसोर्स ज़्यादा लग जाए.
ठीक है, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन हुआ। फिर डिज़ाइन इवैल्यूएशन, डिज़ाइन को इवैल्यूएट किया गया पुराने वाले सैंपल से, जो पुराना हम लोग का बेस मॉडल था उससे, कि उसके आसपास उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं। मान लीजिए अगर हमें स्क्वायर शेप का एक साबुन चाहिए, तो सोप चाहिए, तो स्क्वायर शेप का सोप चाहिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सोप। तो अगर हम लोग उसका डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, स्क्वायर की जगह पे उसमें क्यूबिकल फॉर्म में ले लेते हैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेते हैं, तो जो उसका क्वालिटी है सोप ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाए और सोप में ज़्यादा वेस्टेज प्रोडक्ट निकले। ठीक है। फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब डिज़ाइन जो हमने बनाया उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। कहने का मतलब कि जो डिज़ाइन हम लोगों ने प्रिपेयर किया वो किस तरीके से प्रिपेयर किया, उसका शेप साइज़ क्या रखा, और उसके बारे में अगर हम मार्केट में किसी को बताना चाहें तो कैसे उसका कम्युनिकेट किया जाए कि अगला फिर से उसे बना सके या फिर से उसे वैल्यू चेक करने के लिए अगर स्टोर करके सके डॉक्यूमेंट्स को उसका। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या आ गया, कैम प्रोसेस आ गया। यहाँ क्या हुआ, फिर से प्रोसेस प्लानिंग हुई। प्रोसेस प्लानिंग में क्या कि प्रोडक्शन प्लानिंग, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं। फिर डिज़ाइन कौन बनाएगा, उसमें डिज़ाइन करें न्यू टूल्स के लिए, न्यू टूल्स डिज़ाइन कैसे होगा, ऑर्डर करना पड़ेगा मटेरियल को। फिर CNC और NC प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिक कंट्रोल और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ये प्रोग्रामिंग उसमें करनी पड़ेगी। ये कौन करेगा, कैसी प्रोग्रामिंग नीड होगी। तो कैम प्रोसेस में ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। प्रोडक्शन प्लानिंग कि कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, दूसरा उसके टूल्स क्या लगेंगे, फिर ऑर्डर का मटेरियल, क्या मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर तीसरा उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्या प्रोग्रामिंग की वजह से वो बनेगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है। फिर प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल में जाए कि देखिए उसमें वेस्टेज कितना हो रहा है, देखना पड़ेगा कि हमारे जो सैंपल्स हैं बने हैं वो डिफेक्टिव तो नहीं है, प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं उसे, तो क्वालिटी कंट्रोल में है। ठीक है। फिर वहाँ से गया पैकेजिंग पे, फिर पैकेट होने पे जाएगा। फिर पैकेज होने के बाद, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग पैकेजिंग करेंगे उतना अच्छा ही मार्केट में उसकी डिमांड होगी, बिकॉज पैकेजिंग ऑल्सो अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर। ठीक है। पैकेजिंग के बाद फिर शिपिंग होगी, उसकी ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो मार्केट पे जाएगा। मार्केट पे जाने के बाद, सेल होने के बाद, फिर उसका रिव्यू वापस आएगा डिज़ाइन को लेके या उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को लेके। तो फिर ये प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैम इन्वॉल्व है। द प्रोडक्ट बीइंग विथ अ नीड विच इज़ आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड मार्केट डिमांड्स। ठीक है। मार्केट प्रोडक्ट जो बनाना चालू करते हैं वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में डिमांड कितनी है कंज्यूमर की और किस तरह का डिमांड है। मार्केट स्टडी करने के बाद ही हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। द प्रोडक्ट गोज़ थ्रू टू मेन प्रोसेस फ्रॉम एन आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो दो मेन प्रोसेस से जाता है, जिसमें क्या आइडिया लगता है, सबसे पहला डिज़ाइन प्रोसेस और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला है डिज़ाइन प्रोसेस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। क्या डिज़ाइन प्रोसेस उसमें लगेगा और कैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम उसमें यूज़ करते हैं। द मेन सब प्रोसेस दैट कंजिस्ट द डिज़ाइन प्रोसेस आर, डिज़ाइन प्रोसेस में और दो डिवीज़न होते हैं, सिंथेसिस और एनालिसिस। ठीक है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टिपिकल गैड प्रोसेस ऑन कैड कैम सिस्टम। कैड कैम सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले डिफ़ाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल मॉडल डिफ़ाइन किए, फिर डिफ़ाइन ट्रांसलेटर डिफ़ाइन को और एलोबरेट किए, फिर ज्योमेट्रिक मॉडल बनाए, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, फिर इंटरफेस एल्गोरिथम, फिर उसमें क्या एल्गोरिथम लगने वाला है वो हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम। जो डिज़ाइन किए हैं उसमें पुराने एल्गोरिथम के तरफ से उसको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो सही है कि नहीं। ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग के लिए जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर कैम प्रोसेस में आएगा। यहाँ पर देखिए जब ये डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम होगा तो यहाँ से एक एरर वापस गया है, डिक्लिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल मॉडल। तो यहाँ डिज़ाइन चेंज हुआ तो वापस फिर से गया, फिर से ये प्रोसेस होते हुए वापस डिज़ाइन एल्गोरिथम में है। जब तक ये डिज़ाइन एल्गोरिथम से पास नहीं होगा तब तक ये ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए एक सिंपल फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल मॉडल से इंटरफेस एल्गोरिथम, फिर प्रोसेस प्लानिंग, फिर NC प्रोग्राम बना, फिर इंस्पेक्शन हुआ। यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ ज्योमेट्रिकल, तो कैम प्रोसेस में आने के बाद कैम प्रोसेस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मॉडल बनेगा, फिर इंटरफेस एल्गोरिथम, फिर एल्गोरिथम बनेगा उसका, फिर प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, उसमें क्या क्या सामान चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कौन सा रिसोर्स चाहिए, टूल्स कौन से लगेंगे,
फिर उसके बाद आएगा एनसी प्रोग्राम बनेंगे, उसके लिए न्यूमेरिक कंट्रोल प्रोग्राम बनाएंगे। फिर वो मशीनिंग इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। बनने के बाद इंस्पेक्ट होने के बाद अगर प्रोडक्ट ओके है तो फिर वो असेंबली के लिए जाएगा। असेंबली के बाद फिर वो जाएगा पैकेजिंग के लिए, और पैकेजिंग के बाद फिर शिपिंग एंड टू द मार्केट। ठीक है। कैम टूल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डिज़ाइन प्रोसेस। क्या क्या कैम टूल रखते हैं? प्रोसेस प्लानिंग, CAPP कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स मोस्ट एनालाइजेस मटेरियल एंड टूल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले मटेरियल और टूल स्पेसिफिकेशन को देखता है वो। ठीक है। फिर पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है? NC प्रोग्राम्स बनते हैं। इंस्पेक्शन में क्या करता है? CAQ कंप्यूटर एडेड क्वेश्चनरीज एंड इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर। क्वालिटी कंट्रोल कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है और क्वालिटी भी कंट्रोल करता है कि क्वालिटी जो हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट का वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है। असेंबली रोबोट का सिमुलेशन एंड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि आप जो पार्ट्स बने अलग अलग उसको असेंबल करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कैड टूल बेस्ड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स। कैड टूल का डेफिनेशन देखिए। कैड टूल्स है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों का इंटरमिक्सिंग होता है, तब जाके आपका कैड टूल काम करता है। ठीक है। कैड टूल बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन एनवायरनमेंट। देखिए कैसे काम करता है कैड टूल प्लस कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में दो चीज़ आता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या आता है? कंट्रोल यूनिट, डिस्प्ले, टर्मिनल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? ग्राफिक्स मॉडलिंग एप्लीकेशंस, ग्राफिक्स मॉडलिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये सब बनाता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद ये सबको कंबाइन करते हैं जब तो डिज़ाइन टूल्स प्लस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तब जाके आपका बनता है कैड टूल। ठीक है। कैम में क्या होता है? कैम इन्वॉल्व होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग टूल्स। मैन्युफैक्चरिंग टूल्स। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आया हुआ है क्या? ये आपका कैड इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ठीक। नेटवर्क कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और कैड, इससे बनता है आपका कैम टूल। देखिए कैम टूल कैसे बनता है? मैन्युफैक्चरिंग टूल्स प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, कि कैसे वो काम करेगा। नेटवर्किंग मीन्स कैसे साइकिल में वो काम करेगा। ठीक है। इससे बनता है आपका कैम टूल। डेफिनीशन ऑफ कैड कैम टूल बेस्ड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स। देखिए अगर कॉमनली देखा जाए तो कॉमनली कैड कैम टूल में सब चीज़ इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग टूल, डिज़ाइन टूल, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट्स और नेटवर्किंग, ये दोनों कंबाइंडली अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसका चार्ट बनता है। इसमें क्या क्या चीज़, सभी चीज़ इन्वॉल्व होती है। डिज़ाइन टूल्स, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स प्लस कंप्यूटर, इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, इसके बाद आपका बनता है कैड कैम टूल्स। ठीक है। एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखिए, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है। ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग एंड ग्राफिकल पैकेज क्या करता है? ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन। फिर इसके बाद ये कहाँ जाता है? डिज़ाइन इवोल्यूशन पे। पॉसिबल है तो ठीक, नो है तो फिर वापस ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग पे। ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन टेस्टिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, फिर फाइनल डिज़ाइन बनता है और फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर जाता है ये प्रोसेस प्लानिंग पे। प्रोसेस प्लानिंग होने के बाद ये कहाँ जाता है? आर देयर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। अगर ठीक है चेक होने के लिए डेटाबेस से तो यस है तो यस, नहीं है तो फिर वापस। फिर एनसी प्रोग्रामिंग होती है, एनसी प्रोग्रामिंग के बाद मशीनिंग होता है, मशीनिंग के बाद इंस्पेक्शन होता है, फिर असेंबली होती है। असेंबली के बाद वापस ये जाता है कंप्यूटर ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के लिए। ठीक है। फिर से ये चेक होने जाता है यहाँ पर असेंबली के बाद, फिर ये वापस जाता है डॉक्यूमेंट डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम पैकेज के लिए। ठीक है। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि किस तरीके से ये चेक होने के बाद, फाइनल चेक होने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग होती है कैड कैम के थ्रू।
Automations and CAD/CAM. As automation can be defined as the technological concern with the application of complex mechanical electronics. Automation means automated means you have to just give the commands and the process will go on throughout until and unless you stop the program. You give a command to stop the manufacturing process or any command to stop the production. मीन्स ऑटोमेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर मैन पावर को हटा देना और वहाँ पर हमारे कमांड्स के थ्रू काम करना है. वहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग इन टाइम तक के लिए रन कर दी कि इतने टाइम्स तक ये रन होता रहे और यहाँ पर ये चीज़ होती रहे. ठीक है, थ्रू कंप्यूटर सिस्टम इन द ऑपरेशन एंड कंट्रोल्स द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. अब एडवांटेज ऑफ CAD/CAM क्या है? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है कि जब भी डिज़ाइन चेंज करना हो हम कर सकते हैं. रिड्यूस लीड टाइम्स, जो टाइम्स लॉस है वो कम कर देता है. सही बात है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाइम लगाते हैं वो कंप्यूटर की सहायता से कम हो जाता है. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बहुत कम क्रिएट करके रखता है. ये जैसे प्रोडक्शन आता है, डिमांड आती है, वैसे ही हम सप्लाई करते हैं, उसके पहले हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं. प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अगर हम चाहें कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं हम. इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम इसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस होता है. ठीक है, जल्दी हम लोग कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर कुछ क्वालिटी डैमेज आ रहा है तो हम तुरंत चेंज करके उसमें क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं R&D की सहायता से. ठीक है. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स, कम्युनिकेशन भी है हमारा, क्योंकि हम मार्केट में जब बेचते हैं तो वहाँ से फीडबैक हमारे पास वापस आता है. उस फीडबैक के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट फिर से रीडिज़ाइन या रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से. बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो बेटर, बहुत अच्छा मिलता है, एक्यूरेट मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की सहायता से बना रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ पर ह्यूमन बींग्स. ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए अगर कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टेड बन रहे हैं तो हम स्टॉप कर सकते हैं एट अ टाइम उस प्रोसेस को और फिर से रिडिज़ाइन करके वापस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सपोर्टेड इंटीग्रेशंस, कहने का मतलब कि अगर हमें कुछ एनालाइज़ करना है या कुछ चेक करना है कि ये जो बना प्रोडक्ट वो सही है कि नहीं, तो हमारे पास पहले से डेटाबेस मौजूद होता है उसमें, उससे हम उसको चेक कर लेते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच कर रहा है कि नहीं. रिड्यूस्ड कॉस्ट, यहाँ पर मैन पावर कम हो जाता है और यहाँ पर कॉस्ट भी कॉस्ट भी कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज लॉस जो हमें उसको मेंटेन करके रखते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो. ठीक है. इंक्रीज यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बनाते हैं तो यहाँ पर कोई टाइम बैरियर नहीं होता, क्योंकि ये रोबोट है और ये रोबोट कैन वर्क until and unless we give a command to stop or to take rest. रिडक्शन ऑफ मशीन टूल जो है वो बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग एक मैन पावर से अगर एक चीज़ बनवाने जाएँ तो उसे n नंबर ऑफ़ टूल्स लगेंगे, बट वहीं पर अगर मशीनिंग के थ्रू कर दें तो मशीन को हम कमांड दे दें कि उसे 10 मीटर की डेप्थ तक ही कट करना है तो वो 10 मीटर तक ही डेप्थ तक कट करेगा, उसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मशीन ऑलरेडी सेट है. लेस फ्लोर स्पेस, यस इट रिक्वायर्स a less process area because in CAD process all the instruments are attached nearby it, so that less movement we have to involve over it. और उनको जो प्रोसेस करना है मूव करने के लिए थोड़ा दूर एक दूसरी जगह से दूसरे जाने के लिए वो भी हमारा टाइम बचा लेता है, तो उसके लिए लेस फ्लोर स्पेस में काम चल जाता है. Thank you. For any doubts and queries, you can just put a text on this email ID, and also you can drop a message over this phone number, a text message, if any doubts and queries in this. Thank you.